सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। दहशतगर्दों और फितनाल ख्वारिज सियाही हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का एलामिया जारी। दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत। दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर जोर। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत अहम अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ कराई। आज के इस इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में शदीद मजम्मत की और मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया। कमेटी ने दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, फ्रंटियर कंस्टेबलरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। 2018 में नाअहल हुकूमत कायम हुई, दहशतगर्दी के खिलाफ समरात को ज़ाया किया। उसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दी को फिर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको अहनी अज़्म का इयादा करना होगा। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। ऑपोजिशन इत्तेहाद की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर संजीदा अमल करार दिया। कहा, अच्छा होता अगर ऑपोजिशन के भी अहम इजलास में शिरकत करे। जो मुल्क कौम पाक फौज के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों के साथ और इत्तेहादी हैं। सवाल करें कौन किसके साथ खड़ा है। फौज और अवाम में दरार डालने की मजमूम साजिश पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। पाकिस्तान है तो हम हैं। मुल्क की सलामती के लिए बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक और कोई शख्सियत इससे बढ़कर नहीं। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। गवर्नेंस के गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। यह हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। सिपा सालार ने कहा, हमें बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। उलमाए कराम ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। को मैं इवन अगर मैं चेयरमैन भी हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि मैं सिंगल पर्सन फैसला कर लूँ। मैंने ज़रूर कहा था और मेरे ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन जो फैसला हो जाए आपकी बात ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन पार्टी जब फैसला करे तो पार्टी मुकद्दम है, पाकिस्तान मुकद्दम है। नहीं, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान ही कहा है, लेकिन पार्टी ने कुछ कंडीशन रखी कि पहले खान साहब के साथ मुलाकात और फिर कहे, ये तो हमने लेटर भी लिखा था। पहले बानी से मुलाकात फिर कोई और होगी बात। पीटीआई की एठी रट बरकरार। कौमी सलामती कमेटी का इजलास का बाइकॉट। ऑपोजिशन इत्तेहाद का कोई भी नुमाइंदा अहम इजलास में शरीक ना हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान मुकद्दम है, लेकिन पार्टी ने कुछ शराइत रखी थी। हमारा मुतालिबा है पहले बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। दहशतगर्दी पर दो राय नहीं, पाकिस्तान रहेगा तो सब रोल प्ले करेंगे। अलीमा खान के मुताबिक बानी ने कहा, पार्टी उनकी इजाजत के बगैर कौमी सलामती इजलास में शरीक नहीं होगी। अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है।
मुल्की सलामती और अमन PTI के लिए अहम नहीं, तहरीक इंसाफ ने आज साबित कर दिया, बानी उनकी पहली और आखिरी तरजीह हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में PTI किसके साथ खड़ी है? क्या PTI खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारे के साथ है? कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सफबंदी हो चुकी, इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद और फैसला कुन इकदाम किए जा रहे हैं। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। तहरीक इंसाफ मुझसे राबता करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से गुफ्तगू, रियासत की पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर करार दे दिया। सरबराह JUI ने कहा, रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। मौलाना फजलुर रहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान हुक्काम से बातचीत के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें ये आग उन तक नहीं पहुंचेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। अली अमीन गंडापुर का आपस की बद एतमादी को खत्म करने का मशवरा। बानी चेयरमैन का नाम लिए बगैर सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की बेशबहा कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस को 8 अरब रुपए जारी कर दिए। जदीद असलहा, गाड़ियां बुलेट प्रूफ बनाने और दीगर जरूरियात पर रकम खर्च होगी। अफसरान की तनख्वाहें बलोचिस्तान और अहलकारों की तनख्वाह पंजाब के बराबर करने का फैसला। निहायती अफसोस की बात है, निहायती शर्म की बात है, एक जमात जो अपने आप को कहती है कि भी हम बहुत बड़ी जमात हैं, उसने आने से मना कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मना कर दिया है कि वो इस अहम तरीन और नाजुक तरीन मोड़ में रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। कौम के अहम तरीन इस मोड़ पे वो कौम के साथ खड़े नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि माजी में इस तरह की मिसालें कभी नहीं मिली हैं। शर्जील मेमन ने PTI का कौमी सलामती कमेटी इजलास का बाइकॉट अफसोसनाक करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं, मुल्की सलामती के अहम मामले पर PTI कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने नाजुक तरीन मोड़ पर मनफी सियासत शुरू कर दी। माजी में ऐसी शर्मनाक सियासत की कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, PTI का एजेंडा मुल्क में इंतशार और तकसीम फैलाना है। तहरीक बाइकॉट मुल्क पर मुश्किल वक्त आए तो भाग जाती है। बानी PTI को अपनी नाक के आगे कुछ नजर नहीं आता। BLA एक दहशतगर्द तंजीम, दहशतगर्दों का कोई मजहब होता है ना उनके हुकूक होते हैं। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगी। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर आंख का कला कमा किया जाएगा। हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जिम्मेदारी सौंपी है। विफाक ने दीगर इदारों के साथ मिलकर बीमारी के खात्मे के लिए इकदाम शुरू किए हैं। प्रोग्राम में ताउन पर आगा खान फाउंडेशन और WHO के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पायलट प्रोजेक्ट बराए कौमी इंसदाद हेपेटाइटिस C प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। हुकूमत पंजाब का कम सिन बच्चों की माओं हामला खवातीन को 23,000 रुपये देने का ऐलान।
पहले मरहले में 13 अजला आगोश प्रोग्राम में शामिल। हामला खातून को मरियम हेल्थ क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन पर 2000 रुपये दिए जाएंगे। हामला खवातीन को हर बार मराकज़ सेहत विजिट पर 1500 रुपये मिलेंगे। टोटल रकम 6000 रुपये दी जाएगी। आगोश प्रोग्राम के तहत मरकज़ सेहत पर बच्चे की पैदाइश पर 4000 रुपये का तोहफा मिलेगा। नहरों का मसला सिंध का नहीं, पंजाब का भी है। दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, जब किसी को पता भी नहीं था उस वक्त हमने केनाल्स पर आवाज उठाई। मुखालिफिन कहते हैं पीपल्स पार्टी केनाल के मामले पर कुछ नहीं कर रही। कौन बनेगा केरात का सुल्तान? चौथा क्वार्टर फाइनल लाहौर के कारी एहतशाम फरीद के नाम। एहतशाम फरीद सवाबी के मोहम्मद अली को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। प्रोग्राम केरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। जहां जहां ठहरे और कौन बनेगा नात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाब शिकन मुकाबले जारी। जैन अली ने उमैर असगर को सिर्फ 1 नंबर से हरा दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।